तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आज सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का पहला दिन है। मुंबई में सीबीआई की टीम ने सुशांत के व्यक्तिगत सामान को कब्जे में लिया है। सुशांत की डायरी, मोबाइल फोन, लैपटॉप को सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब तक ये सारे सामान मुंबई पुलिस के कब्जे में थे, लेकिन पुलिस ने आज ये सब कुछ सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने आज सुशांत के कुक नीरज से भी पूछताछ की। तो सुशांत की डायरी, सुशांत का लैपटॉप, सुशांत का मोबाइल, जो कि अब तक मुंबई पुलिस के पास था, क्योंकि मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही थी। सीबीआई ने इस केस का जब हैंडओवर लिया है, तो जो ये चीजें थी वो सीबीआई ने अपने कब्जे में ले ली हैं। अंकुर त्यागी और इस वक्त सोनल हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुर, सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्योंकि लगभग अब 8 घंटे से ज्यादा का वक्त होने को चला है, सुबह सबसे पहले कुक को बुलाया गया था, क्या कुछ घटनाक्रम रहा और किस तरीके से क्या क्या जांच आज की है, किस डिवीजन में? देखिए, फिलहाल जो नीरज से पूछताछ का जो दौर है वो अभी भी लगातार चल रहा है। वो गेस्ट हाउस में जहाँ पे सीबीआई की टीम ठहरी हुई है, वहीं पर उसकी पूछताछ हो रही है। जो दूसरी टीम है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पे है, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। बांद्रा में इसीलिए क्योंकि जोन 9 का ऑफिस यहाँ पर है, जहाँ पे डीसीपी अभिषेक त्रिमुखी बैठते हैं। इसके साथ ही बांद्रा पुलिस स्टेशन, जहाँ पे आईओ इस केस से जुड़े हुए वो यहाँ पर हैं। और जितना भी पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, 56 लोगों के स्टेटमेंट जिन्हें मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड करवाया था, इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, जितने भी पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जितनी भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, बैंक की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, वो तमाम जो चीज़ों का हैंडओवर है उसको धीरे धीरे करके इस वक्त मुंबई पुलिस को दिया जा रहा है, क्योंकि मामला बेहद पेचीदा है। कई सारी जानकारियां ऐसे जुड़ी हुई हैं, तो हर चीज़ को अपनी अंडरटेकिंग में लेने में वक्त लग रहा है। इसीलिए लगातार जो सीबीआई की टीम है वो अभी इस वक्त अंदर बनी हुई है। जो तीसरा सीबीआई की जो टीम है वो सैमुअल मिरांडा है, जो 4 अप्रैल 2019 से लगातार होम मैनेजर के तौर पे काम किया। एक अहम किरदार, खुद एक्यूज भी हैं सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक। उनसे एक अलग टीम इस वक्त मुंबई के अंधेरी के मरोल इलाके में पूछताछ कर रही है। और सोनल, फिलहाल आगे हम इस रडार को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये जांच जो है अब किस तरफ जा सकती है? कौन कौन सी सेलिब्रिटीज या फिर जो करीबी हैं, जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, जिन्हें कॉल किया जा सकता है, या उनसे स्टेटमेंट या पूछताछ हो सकती है? सचिन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ पर भी सीबीआई की एक टीम है, जो हाउसकीपिंग जो मैनेजर हैं सैमुअल मिरांडा, उनसे पूछताछ चल रही है। पिछले 2-2.5 घंटे से ये पूछताछ लगातार चल रही है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है ये जो मिरांडा है, सैमुअल मिरांडा, जिनके साथ फिलहाल पूछताछ चल रही है। रही बात आपके सवाल की, मैं आपको बताना चाहूँगी कि चूंकि हमने देखा है कि कई सारे लोगों के साथ मुंबई पुलिस ने पूछताछ की, फिर ईडी के दफ्तर में भी लोगों को बुलाया गया, उस लिहाज से सीबीआई भी जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि इन सभी लोगों से फिर एक बार बात करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, इनसे पूछताछ करेगी, जिसमें ख़ास तौर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है वो है रूमी जाफरी जी का, जिनसे वो बात कर सकती हैं। साथ ही महेश भट्ट साहब से भी बात की जा सकती है इस पूरे मामले में। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में संजय लीला भंसाली को भी बुलाया गया था बांद्रा पुलिस स्टेशन में। तो ये जो नाम जिनके इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस द्वारा की गई है, शायद इनमें से कुछ लीड लेने के लिए सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं इनसे भी बात कर सकते हैं। जी। और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कब की जा सकती है, उनसे कब उनका स्टेटमेंट लिया जा सकता है, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल के लिए ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन डेफिनेटली रिया चक्रवर्ती इस केस का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, वो अंग है, और यही वजह है कि उनसे पूछताछ होना सबसे ज़रूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आज सीबीआई ने नौकर से बातचीत की है और अब सैमुअल मिरांडा से बात कर रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि पहले जो बाकी जो विटनेसेस हैं या बाकी जो लोग जो जुड़े हुए हैं सुशांत के साथ, उनसे बातचीत करने के बाद वो रिया से भी संपर्क करेंगे और उससे भी बातचीत की जाएगी। जी। और अंकुर, इस बीच हमने एक और चीज देखी है कि एक के बाद एक बहुत से किरदार सामने आए। उनके बॉडी बिल्डर है, उनके ट्रेनर से लेकर के उनके दोस्त, पैठानी तो है ही है, उस वक्त वो साथ थे, उन्होंने उस चाबी वाले को बुलाया जिसका इंटरव्यू हम दिखाएंगे। लेकिन क्या सब इस राडार में आएंगे, इस पूछताछ में आएंगे? देखिए, बिल्कुल जो कुछ नाम हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, महेश शेट्टी और कुशल जावेरी,
ये दोस्त थे, इन दोस्तों के साथ वो अक्सर अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। तो दो इनके किरदार हैं, इनकी पूछताछ 101% होगी। दूसरा, इसके अलावा दीपेश सावंत जो घर में ही रह के काम किया करता था, वो शख्स, इसके अलावा रजत नाम का वो रजत मेवाती जो कि अकाउंटेंट के तौर पे साल जनवरी 2020 तक का टाइम था जब उसने वहाँ पे काम किया है। ये वो किरदार हैं जिनसे पहले दौर में पूछताछ की जाएगी, इनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद जितने भी दूसरे एंगल्स हैं, क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे भी हैं जो इनको ईडी डायरेक्ट से भी ले रही है सीबीआई, तो वहाँ से इकोनॉमिक जो ऑफेंस के तहत 15 करोड़ का जो गबन हुआ है उस थ्योरी को प्रूव करने वाली जो चीज़ें हैं, उससे जुड़े जो सबूत हैं वो उनको वहाँ से मिलने वाले हैं। तो अलग अलग चरण हैं, चरण के हिसाब से इसमें आगे बढ़ा जाएगा। एक महत्वपूर्ण चरण होगा घर के अंदर जाकर वापस से पूरा जो रिक्रिएशन करना क्राइम सीन का। वो अंदाज़ा ऐसा है कि कल उसका होना ये माना जा रहा है, क्योंकि आज जो दौर है, आज का जो दिन है, वहाँ पे लंबा पूछताछ का दौर है। अलग अलग जगह पे जाके इस वक्त पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कल ये जो सीन रिक्रिएशन है उस फ्लैट पे जाकर, माउंट ब्लैंक नाम की जो बिल्डिंग है वहाँ पर जाकर, वो कल हो सकता है, क्योंकि इसमें 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। ठीक अंकुर, मैं उस इंटरव्यू को रुक करता हूं जो कि खास बातचीत, हम ये कह सकते हैं कि एक बेहद खास खुलासा है, क्योंकि 14 जून को जब सुशांत के सुसाइड करने के बाद जिस चाबी वाले ने उनके कमरे का दरवाजा खोला था, उसने जी न्यूज के साथ हुई बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। चाबी वाले ने 4 जून की पूरी कहानी बताई है। चाबी वाले ने कहा है कि 14 जून को 1:05 पर उसे लॉक खोलने के लिए सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आया था। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के दरवाजे का लॉक किसने तोड़ा, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ उस सवाल का जवाब देने के लिए चाबी वाले हैं, सीधा मुनि से जानते हैं। ये बताइए 14 जून को क्या हुआ था, कैसे आपने दरवाज़ा तोड़ा? 14 जून को मुझे 1:05 पे कॉल आया कि दरवाज़ा एक लॉक हो गया है, अंदर कोई शख्स है, वो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे, आप जल्दी से जल्द अर्जेंट में इधर आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कॉल किया। किसने कॉल किया था? नाम तो नहीं पता था मुझे वो टाइम पे, वो वक्त पे नाम तो नहीं पता था, मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, कौन है क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। अभी मीडिया में नाम आ रहा है तो मुझे पता है कि उनका नाम सिद्धार्थ पिठानी है। तो उन्होंने कॉल किया कि वो लॉक अंदर से खोल नहीं रहे, नॉक करने पे और फ़ोन करने पे फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा ठीक है, आपका एड्रेस और लोकेशन सेंड करो और वो जो लॉक ओपन करना है उसका फ़ोटो व्हाट्सएप करो। तो उन्होंने लॉक का फ़ोटो व्हाट्सएप किया, जो दूसरे डोर का लॉक का पहले फ़ोटो व्हाट्सएप किया। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, जो लॉक डोर जिसमें मतलब जो मेन लॉक ओपन करना है उसका फ़ोटो व्हाट्सएप करो। तो उन्होंने उसका फ़ोटो व्हाट्सएप किया। फ़ोटो देख के फिर मैं बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। संडे का दिन था तो हम लोग, मैं और मेरा छोटा भाई, हम चले गए वहाँ पे। जाने के बाद हमने 6 माले पे गए, बेल बजाई, उन्होंने डोर ओपन किया, हम अंदर गए, उन्होंने हमको लॉक बताया कि ये लॉक है, ये लॉक ओपन करना है। तो मैंने कहा ठीक है। मेरा टूल्स निकाल के मैं उसकी की ट्राई कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, इसको 1 घंटा लगभग लगता है। तो नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खोलो, क्योंकि जो अंदर तक से वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे और फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा, लॉक तोड़ दो। तो मैंने मेरे टूल से स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने ऐसा स्क्रूड्राइवर से लॉक को घुमाया, लॉक खोला नीचे का, फिर हैंडल था एक ऊपर लगा हुआ। हैंडल से जैसे मैंने दरवाज़ा बस 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा खोला, तो उन्होंने कहा बस आप छोड़ दीजिए काम, आप आपका टूल्स लो और आप चले जाओ। अंकुर, इससे कैसे देखा जाए, हालांकि हमारे दूसरे सहयोगी बात कर रहे थे कि चाबी वाले ने कहा कि 20,000 रुपये या फिर ऐसा कुछ, और कुछ उस तरीके की बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे अंदर जाने से रोका गया, मना किया गया कि अंदर देखना नहीं है, सिर्फ ताला बनाना है चाबी खोलने के लिए। बिल्कुल। देखिए, अगर आप परिवार की से बात करेंगे तो परिवार को भी लगातार इसी बात का शक था कि अगर वाकई में परिस्थिति इतनी ज़बरदस्त थी तो जब ताला तोड़ दिया गया उसके बाद ऐसी क्या वजह थी कि ताले वाले को अंदर ही नहीं जाने दिया गया था। अगर सब कुछ ओपन प्लेटफॉर्म पे हो रहा था तब की बात की जा रही है। ऐसे में जो शक है वो ज़रूर गहराता है और चाबी वाला जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मुंबई पुलिस ने पहले ही इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा बिहार पुलिस ने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अब इसको तीसरी बार बुलाया जाना है। जो स्टेशन है मुंबई पुलिस का, यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पे ये चाबी वाला बैठता है, वहीं पर जाकर जो स्टेटमेंट है इसका रिकॉर्ड किया गया था इससे पहले, लेकिन अब इसको सीबीआई के सामने
इससे जुड़ी हुई, जिस तरह से कॉल जाने के बाद इस तरह से नेगोशिएशन करना, क्योंकि वो जो पीरियड था उस टाइम बचाया जा सकता था। परिवार लगातार इस बारे में भी सवाल कर रहा है कि जब घर इतना बड़ा था, घर में हर एक ताले की तकरीबन 3 सेट होते हैं, 3 चाबियां होती हैं, क्या एक भी चाबी अवेलेबल नहीं थी? और नहीं थी तो उस टाइम तुरंत दरवाजे को तोड़ा क्यों नहीं गया? ये जो सारी थ्योरी है वो इस चाबी वाले के बयान से भी कहीं ना कहीं उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, इसीलिए इसका जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सोनल, प्रोएक्टिवनेस तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है ना, जैसे मैं अंकुर से पहले भी पूछ रहा था, क्या एक ही जगह टीम बैठ करके पूछताछ करी कुक से? तो उनका ये कहना था कि नहीं, क्योंकि अलग अलग लोग हैं और सब एक डिवीजन की तरह डिवाइड हो गए। जहां पर आप मौजूद हैं, आपने कहा यहाँ पर भी उसी डिवीजन से जुड़े जो है थाने में मौजूद है सीबीआई के लोग। तो प्रोएक्टिवनेस, गंभीरता तो साफ नजर आ रही है और ये भी दिख रही है कि मामला क्योंकि इतनी ज्यादा लंबा खिंच चुका है, अब जितनी जल्दी हो सके उसकी तह तक पहुंचा जाए। बिल्कुल सचिन, आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं और यही वजह है कि टीम को डिवाइड करके अलग अलग लोगों से एक ही समय पर पूछताछ हो रही ताकि रिजल्ट जल्दी आ सके। और मैं आपको वही बता रही थी कि यहाँ पर जो टीम है वो मौजूद है और लगातार सैमुअल से बातचीत चल रही है, किस तरह की सिचुएशन रही है, क्या ट्रांजैक्शंस रहे हैं, किन किन को कब रखा गया, किन नौकरों को या सर्वेंट्स को हटाया गया, किसकी कितनी सैलरी थी, जो भी सारे जो काम सैमुअल मिरांडा सर्विस जब देते थे सुशांत को, तो जो भी काम वो करते थे उसकी पूरी डिटेल्स ली जा रही हैं। और जो ईडी ने भी डेफिनेटली सैमुअल मिरांडा से कई घंटों की लगातार बातचीत की थी। सीबीआई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती अपनी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि उन्हें रिजल्ट देना है और यही वजह है इस केस को जल्द से जल्द सबके सामने जो सॉल्व करके लाना। और यही वजह है कि अलग अलग टीम इस समय अलग अलग लोगों से पूछताछ करे ताकि फाइनल आउटकम जल्द से जल्द आ सके। जी, और इस बारे में कोई अंकुर खुलासा हुआ है क्या? जब उन्होंने हैंडओवर लिया महाराष्ट्र पुलिस से, तो क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट की जांच ठीक से की गई है या नहीं की गई? क्योंकि तो एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया था और वहां तो जांच सिर्फ नेपोटिज्म और इसके इर्द गिर्द ही की जा रही थी। इस एंगल पे तो जांच हो ही नहीं रही थी जिस एंगल का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, जब ये हैंडओवर लिया गया उससे पहले जो टीम थी सीबीआई की वो जाकर डीसीपी अभिषेक त्रिमुखी से मिली थी, काफ़ी देर उनकी बातचीत हुई है और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में जो आईओ हैं इस पूरे केस के, उनको लेकर अब पूरा का पूरा जो हैंडओवर का जो प्रोसेस है अभी भी सचिन वो लगातार चल रहा है। थोड़ा जल्दबाजी होगा इसके बारे में बयानबाजी करना, लेकिन अभी भी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चल रहा है। लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत सारे बयान होते हैं, उनको आपको उस पर भी आपने कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको क्रॉस वेरीफाई करना होता है। इसीलिए अभी उस प्रोसेस को किया जा रहा है और उसके बाद पता चल पाएगा कि आगे जो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर खुद डीसीपी का और आयोग का भी स्टेटमेंट इस पूरे मामले में रिकॉर्ड होगा या नहीं। जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड होगा कि नहीं, क्योंकि जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि सीबीआई ने सुशांत के कुक नीरज से आज पूछताछ की है। 2 अगस्त को जी मीडिया से बात करते हुए नीरज ने सुशांत के सुसाइड के बारे में क्या बताया था वो सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ नीरज सिंह है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के वक्त मौजूद थे कमरे के बाहर। सीधा उन्हीं से जानते हैं। पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 14 जून को क्या हुआ था? 10:30 या 11 बजे गए, टाइम कंफर्म नहीं है। फिर उस टाइम आसपास गए तो जाने के बाद खाने के लिए पूछा तो स्मोक करा, तो अंदर से स्मोक करने का जैसे खुला तो अंदर से लॉक लगा हुआ था। तो हमें यही लगा कि वो रेस्ट कर रहे हैं बेड पे, तो हमने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया उनको, सर को। तो मैंने भी खटखटाया, इस हिसाब से खटखटाया जिस हिसाब से वो रेस्ट कर रहे हो, थोड़ा आराम से खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हमने कहा ठीक है। तो 2 जो सर के जो दोस्त थे, सिद्धार्थ और वो दीपेश, फिर उन लोगों ने भी ट्राई किया, दोनों ने थोड़ा थोड़ा स्मोक किया। स्मोक करने का तो कोई रिप्लाई नहीं आया। जो सिद्धार्थ है उन्होंने उनकी सिस्टर को फ़ोन किया कि मैम सर गेट नहीं खुल रहे हैं, आधा घंटा हो गया है। सिद्धार्थ ने कॉल किया था उनकी सिस्टर को। उनकी सिस्टर को फ़ोन किया कि मैम आधा घंटा हो गया है, तो सर गेट ही नहीं खोल रहे हैं। फिर ताला चाबी वाले को जैसे बुलाया, ताला चाबी को बोला, अगर उसने देखा लोग कि बोला अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा लगेगा, तो तोड़वाओगे तो सिर्फ 5 मिनट लगेगा। तो हमने बोला तोड़ दो, जैसा भी है देख लेंगे, लॉक तोड़ दो। तो उसने 5 मिनट में लॉक तोड़ दिया। लॉक जब खुला तो क्या देखा? मैं बता रहा हूँ। पहले उससे पहले जो सबसे पहले सिद्धार्थ गए, सिद्धार्थ के पीछे दीपेश था और दीपेश के पीछे मैं था। तो जैसे सिद्धार्थ जैसे अंदर गया, वो देख के मतलब देखा नहीं गया, एकदम बाहर आ गया उस सेट बोल के। तो उसके बाद हमने भी क्या है ऐसा बोल के, तो हमने भी तो देखा, तो फिर कुछ अलग ही मंजर था, सिर्फ पंखे में लटके भाई। फिर बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, देखने का तो बिल्कुल कुछ अच्छा ही नहीं।
तो देखिए सुशांत का जो कहा कि मैं खुद उस कमरे में गया था, वहीं सुशांत का चाबी वाले का भी बयान इंपॉर्टेंट है। ये दो अहम किरदार जी न्यूज़ ने आपको दिखाए और इन दो अहम किरदारों के बयान भी सीबीआई दर्ज करेगी। जहां अब तक की अपडेट जो कि अंकुर ने दी और सोनल ने दी, आज एक तरफ कुक से पूछताछ हो रही है और कल मोस्ट लाइकली उस जगह को रिक्रिएट भी किया जा सकता है। अंकुर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सोनल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.